विद्यार्थियों, इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में जब पूछा जाता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि इसमें ऐसा क्या करें। ये सब हिंदी को पढ़ करके हमें क्या करना होता है, सवाल को सॉल्व करना होता है ना। समीकरण जैसी स्थिति आती है, आपको समीकरण बनाने में परेशानियां होती हैं। उस समस्या का समाधान लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। तो ध्यान से समझें इस बात को। जो कह रहा है हर एक चीज को आप समझते चलिए करें। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। पहले हम लोग क्या मानेंगे, हर मान लेंगे क्या है, यक्स है। तो अंश कह रहा है 3 कम है किससे, हर से, तो अंश क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 3 हो जाएगा। 3 कम है तो 3 कम मान लिया। इसका मतलब मूल भिन्न क्या होगी, जो मूल भिन्न थी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास प्राप्त होगी यक्स माइनस 3 बटे में यक्स। अब कह रहा है सवाल फिर क्या कह रहा है, यदि उसके अंश को 3 गुना करें, अंश को 3 गुना करना है, तो अंश क्या है, यक्स माइनस 3 है, इसका 3 से गुणा कर दिए। फिर कह रहा है क्या, गुना करें तथा हर में 20 जोड़ दें, तो यक्स प्लस 20 कर दें। तो हमारे पास जो भिन्न प्राप्त होती है 1/8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 1/8। मैंने बराबर में क्या लिख दिया, 1/8। यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार हम लोग इसको किए। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, है ना। 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 का 9 हो जाएगा। इसका गुणा हम 1 में कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका x प्लस 20 हो जाएगा। 8 का गुणा हम इधर कर लेंगे इसमें, तो हो जाएगा यहाँ पर गुणा 8। ठीक, अब 8 का गुणा हम अंदर करेंगे तो 8 × 24 x हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। और इस x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभी पक्षांतर का प्रक्रिया बाद में कर लेते हैं। x को इधर लाएंगे, 72 को उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 24x माइनस x बराबर 20 प्लस 72। आगे देखते हैं, 24 में से हम 1 को घटाएंगे, क्या बचेगा 23 x, और 72 में 20 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 92/23। अगर हम 3 बार ले जाएं तो क्या हो जाएगा, कटेगा क्या, देखते हैं सर 24 लिखे हैं वहाँ पे, 92 यहाँ 23 लिखना है, 23, तो 92/23 हो गया। 3 चौक 12, अगर 4 बार ले जाएंगे क्या होगा, 4 × 12 2 हाथ से 1, 4 × 8 9, 92 आएगा। तो 23 चौके कितना होता है, 92 हो जाएगा। x बराबर कितना है, 4 है। इसका मतलब हमारे पास मूल भिन्न पूछा हुआ है, तो मूल भिन्न में x का मान रख देंगे 4 - 3, 3 बटे में कितना 4 हो जाएगा, 1/4। अब आप देख रहे हैं जो हर है वो 4 है, और अंश 4 से 3 कम है तो 1 है, तो 1/4 ही क्या हो गया आपका मूल भिन्न, 1/4 हो गया, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं, समझ में आया नहीं जी? किसको नहीं समझ में आया, हमको।